अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 42 के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान महबूब। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मोटरवेज और नेशनल हाईवेज किसी भी मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं और हमारे मुल्क में इन मोटरवेज और नेशनल हाईवेज पर लोगों की हिफाजत करना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। हमारे आज के मेहमान हैं महबूब असलम साहिब, जो कि DIG मोटरवेज एंड नेशनल हाईवेज होने के अलावा कॉमोडेंट भी हैं मोटरवे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के। तो आइए चलते हैं और उनसे गुफ्तगू करते हैं। आज का सारा दिन हम उनके साथ गुजारेंगे और उनकी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलू जानेंगे। आ जाएं मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? खैरियत से, अल्लाह का शुक्र। वेलकम, आइए, वेलकम, आइए। बहुत शुक्रिया सर, अपने कीमती वक्त में से हमें अपना आज का दिन देने का। और सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपकी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में। उस्मान, बेसिकली आई बिलोंग टू पिंड दादन खान, लेकिन इनिशियली जो बचपन के दिन थे वो सरगोदा में गुजारे। माय इनिशियल स्कूलिंग वाज फ्रॉम PF कॉलेज सरगोदा। और बचपन के दिनों में बस एक ही बात जो याद है वो ये है कि वो मेरी एक बहन थी जो मुझे पढ़ाती थी, तो वो मैं अक्सर ड्राइंग मिस में कलर करना भूल जाता था, तो मुझे वापसी पे बहुत मार पड़ती थी, तो मुझे ये बात याद है। अच्छा, इसके अलावा वैसे बचपन में तालीम में आप कैसे थे? यार, आई वाज गुड स्टूडेंट। मैं क्लास में हमेशा टॉप करता था, क्रिकेट बहुत अच्छी खेलता था, स्कूल की क्रिकेट टीम का कैप्टन भी था। और इस तरह की बड़ी अच्छी खूबसूरत यादें हैं कि मतलब सरगोदा छोटा सा शहर था और उस हवाले से ब्यूटीफुल मेमोरीज फ्रॉम चाइल्डहुड। तो वो क्रिकेट की यादें क्या वहीं तक महदूद रह गई हैं या आज भी क्रिकेट कंटिन्यू किया आपने? नहीं, मैं अभी भी अपने बेटे के साथ कभी कभी क्रिकेट खेलता हूँ। आई लव क्रिकेट। मुझे क्रिकेट मतलब उस लेवल पे तो नहीं खेला, लेकिन जब मैं लाहौर हम शिफ्ट हुए तो अब आई वेंट टू PF कॉलेज लाहौर। वहाँ पे भी मैं क्रिकेट टीम का कैप्टन था और वकार यूनस के साथ भी हमने क्रिकेट खेली, तो क्रिकेट का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था। अच्छा सर, हमें ये बताइएगा कि आपको आज तक सबसे ज़्यादा कौन सी शख्सियत ने मुतासिर की है? देखिए, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी शख्सियात आती हैं जो आपको इंस्पायर करती हैं। एज़ फार एज़ द पुलिस डिपार्टमेंट इज़ कंसर्न, शहीद सिफ़त गयूर जो थे एज़ एडिशनल IG उनकी शहादत हुई पेशावर में। वो मेरे कोर्स कमांडर थे। उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया एज अ पुलिस ऑफिसर। उसके बाद नासिर खान दुरानी साहब थे, हमारे पुलिस ऑफिसर थे, कोविड से उनकी शहादत हुई। ही वाज अ वेरी इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी। बाकी भी ज़िंदगी में आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं जो आपको मुतासर करते हैं। मसलन ये घर जिसमें आप बैठे हुए हैं, बल्कि जिस गिलास में आपने पानी पिया है, ये भी सैयद बिलाल कुतुब जो आर्किटेक्ट हैं और रिलीजियस स्कॉलर हैं, ये सारा घर उन्होंने बनाया। बहुत खूबसूरत, जैसा कि मैंने आते साथ ही देखा था, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। उसके अलावा ही इज़ वेरी इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी इन माई लाइफ। उसके बाद नईम बुखारी साहब हैं, मैं उनसे बहुत ज़्यादा मुतासर हूँ, मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और ही लव्स मी लाइक एनीथिंग। ही कम्स एंड स्टेज विद अस। लेकिन कोई एक इस तरह की ख़ास शख्सियत होती है जो टॉप ऑफ द लाइन होती है? वो मेरी बेगम माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बिल्कुल ये माशाल्लाह माशाल्लाह, ये ऑनेस्टली शी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माई लाइफ। शी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माई लाइफ। और आज मैं जो कुछ भी हूँ, वालिदैन की दुआएं हैं, अल्लाह की रहमत है, और उसके बाद मेरी बेगम का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अच्छा सर, आपने पुलिस डिपार्टमेंट में आने का ही फैसला क्यों किया? देखिए, इसमें मेरी कोई बहुत ज़्यादा चॉइस एज सच शामिल नहीं थी, टू बी ऑनेस्टली। आई लव दिस प्रोफेशन नाउ, स्पेशली जो मेरी प्रेजेंट पोस्टिंग है। बेसिकली हमारा थोड़ा सा रूरल बैकग्राउंड है। आई बिलोंग टू पिंड दादन खान, ये मोटरवे पे आता है, लीला इंटरचेंज, दैट इज़ माई नेटिव टाउन। तो मेरे जो सबसे बड़े भाई हैं, ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम सिविल सर्विस। तो जब मैंने CSS किया तो वो ही वाज इन सिविल सर्विस ऑलरेडी। वो अभी रिसेंटली मेंबर FPR रिटायर हुए हैं माशाल्लाह। तो उनकी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि जी वो पुलिस में होना चाहिए, जिस तरह हमारा मुआशरा है कि जी वो एक बेटा जो है वो पुलिस में होना चाहिए। ये वो सोसाइटी का कल्चर है।
लेकिन मेरी उस वक़्त तक कोई बहुत ज़्यादा ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं थी डिज़ायर कि मैं कहूँ कि जी बचपन से ही मैंने ख्वाब देखा था कि पुलिस ऑफिसर बनना। बट वंस आई जॉइंड द पुलिस सर्विस और मुझे एहसास हुआ कि आप जो इमीडिएट रिलीफ है जितना एक पुलिस ऑफिसर दे सकता कोई भी नहीं दे सकता। तो आई रियली एंजॉयड माय करियर और स्पेशली जो अभी वाली पोस्टिंग है एज कमांडेंट ट्रेनिंग कॉलेज ऑफ मोटरवे पुलिस, इट्स अ वेरी सेटिस्फाइंग जॉब। आप अभी मेरे साथ कॉलेज जाएंगे, आप देखेंगे कि किस लेवल की हम ट्रेनिंग करा रहे हैं और जो देखिए आप जो चीज़ ट्रेन करते हैं वो आपको बाद में नज़र आती है। अब जो मोटरवे जो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और इसका बहुत बड़ा नाम है, बिल्कुल बेशक, तो जब हम उनको कॉलेज के अंदर जब हम उनको ट्रेन करते हैं तो वो जब सड़क पे जाते हैं तो वो उसी तरीके से परफॉर्म करते हैं। तो आई एम रियली एंजॉयिंग माय दिस पोस्टिंग। अगर आप एक पुलिस ऑफिसर ना होते तो अपने आप को क्या देखते थे आप? मैं आपकी जगह बैठा होता, मैं जर्नलिस्ट होता। माशाल्लाह। अच्छा, मतलब आपको बाय प्रोफेशन जर्नलिज्म ज़्यादा पसंद था? मुझे बहुत शौक था। मैंने CSS से पहले कुछ 6 महीने डॉन में ऑनररी तौर पे डॉन अखबार में, उस वक्त तो टीवी चैनल नहीं होते थे, आई एम टॉकिंग अबाउट बैक इन 98। तो मैंने डॉन अखबार में सीखने के लिए, क्योंकि उस ज़माने में अंग्रेज़ी डॉन की बेहतर होती थी, बिल्कुल, तो वो आई वेंट देयर फॉर 6 मंथ्स। तो मुझे बहुत शौक था इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करने का। अगर मैं पुलिस ऑफिसर ना होता तो मैं आई एम श्योर कि मैं एक बहुत ही अच्छे कामयाब जर्नलिस्ट होते। कामयाब होता या ना होता, मैं हर कोई सेल्फ आइश तो नहीं हो सकता तो, लेकिन इज जस्ट लाइक माय ब्रदर, इस वजह से वो ज़हन में आया। अच्छा सर, DIG मोटरवेज पुलिस बनने तक के अपने अब तक के सफ़र के बारे में हमें बताइए। आई हैव सर्व्ड इन डिफरेंट एरियाज ऑफ पाकिस्तान। मैंने पंजाब में सर्व किया है, मैंने इस्लामाबाद पुलिस में सर्व किया है, बलूचिस्तान पुलिस में सर्व किया है। डिफरेंट कल्चर्स हैं, हर जगह का अपना कल्चर है, हर जगह की अपनी रवायात हैं, लेकिन इट वाज अ ब्यूटीफुल जर्नी। अच्छा सर, अपनी पहली पोस्टिंग के बारे में बताइएगा, आपकी सबसे पहली पोस्टिंग कब और कहाँ हुई? दैट वाज वेरी रिमेम्बरेबल। जो ASP होता है ना, उस पर मेरा ख्याल है किसी भी चीज़ का कोई वज़न नहीं होता, वो इज़ ऑल इंडिपेंडेंट। मेरी पहली पोस्टिंग थी ASP चिश्तियाँ, डिस्ट्रिक्ट भावलनगर में। जी। तो आई रिमेन्ड देयर फॉर 1 ईयर और उसमें मतलब काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए जो शायद अभी मैं यहाँ पे कोट ना करना चाहूँ, लेकिन उसमें जो ASP होता है उस पर, क्योंकि जब आप आहिस्ता आहिस्ता सीनियर होते जाते हैं तो आप में थोड़ी मैच्योरिटी भी आ जाती है, आपको चीज़ें डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखने पड़ते हैं। लेकिन जो ASP होता है हमारे इस सर्विस में, उसको किसी चीज़ का कोई पार नहीं होता, किसी चीज़ का वजन नहीं होता, वो अपनी मर्जी करता। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई कैन से विद श्योरिटी कि जी 100% ASPs आर डेड ऑनेस्ट और मेरिट इंश्योर करते हैं, और वो फिर भी ऐसी हरकतें कर जाते हैं, मसलन मुझे जवान बच्चों वाली कि मतलब मैंने जो ज़िला नाज़िम था उससे मैंने किसी बात पे इशू बना लिया, तहसील नाज़िम से बना लिया, एक शुगर मिल थी उसको मैंने बंद कर दिया। एक नया जोश और जज्बा होता है, तो वो अच्छी बात है, वो होना भी चाहिए। जो यंग ऑफिसर्स हैं उनको मतलब इरैशनल नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, कभी सुबह आप 9 बजे ही ऑफिस जाते हैं या कभी ऐसा भी हुआ कि 9 बजे से आपको पहले जाना पड़े या रात को अचानक जाना पड़ जाए? देखिए, मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि सिफत गयूर वाज माय कोर्स कमांडर, ही वाज अ आइडियल पुलिस ऑफिसर, और हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। जी। पुलिस में हमने जो भी कुछ भी सीखा उनसे ज़्यादातर उन्हीं से सीखा। ही वाज माय कोर्स कमांडर। तो जो इस पोस्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ, जो अगर आप उस हवाले से पूछ रहे हैं, देखिए, रनिंग अ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ नोन एज वन ऑफ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ पाकिस्तान, इसके लिए बड़ी डायनामिक आपकी पर्सनालिटी होनी चाहिए। इट्स नॉट लाइक दैट कि यू आर रनिंग अ प्राइमरी स्कूल, बिल्कुल, कि आप हेडमास्टर लगे हुए हैं और आप 9 बजे जाएं और 3-3:30 बजे जब भी छुट्टी का टाइम होता है। देखिए, नहीं, ऐसे नहीं। इसमें समटाइम्स, अभी आप ऐसे कॉलेज जाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ कमांडेंट की रेजिडेंस है। समटाइम्स आई गो विद फैमिली, आई स्टे देयर, and in the morning I join the PT at 5 o'clock in the morning. Sometimes मैं रात का डिनर उनके साथ करता हूँ. So I have to make my timings very flexible.
अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। according to the situation. ठीक है, तो वो सम टाइम्स में बहुत जल्दी चला जाता हूँ, सम टाइम्स लेट चला जाता हूँ, सम टाइम्स रात को लेट आता हूँ। तो वो आपको देखना होता है कि आपका इंटरेक्शन कितना है, कितना होना चाहिए। आप देखिए, अगर आप ट्रेनीज के साथ अगर आप रोज़ भी इंटरेक्ट कर रहे हैं ना, वो भी गलत बात है। बिल्कुल ऐसी है। और अगर आप उनको 2-2 महीने नहीं मिल रहे, वो भी गलत बात है। ठीक है, व्हाट आई हैव डन, अभी आप जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, जो कॉलेज की रिसेप्शन है वहाँ पे मैंने अपना पर्सनल, एक ही मेरे पास मोबाइल नंबर है, वो मैंने लिख के रखा हुआ है। बिल्कुल। और मैंने सबके लिए लिखा हुआ है कि जी अगर किसी को इमरजेंसी है तो वो मुझे टेक्स्ट कर सकता है, कॉल नहीं। क्योंकि देखिए, एक वक्त में नॉर्मली सम टाइम्स 500-600 भी हमारे पास ट्रेनीज होते हैं। बिल्कुल। 300-350 का स्टाफ है, तो आई कांट टेक 1000 कॉल्स पर डे। लेकिन जिसको भी कोई प्रॉब्लम है और इमरजेंसी है और उसकी बात, एक सिस्टम है ना हमारे पास, डिफरेंट टियर्स हैं लीडरशिप के कॉलेज में। एडम कोई चला रहा है, एकेडमिक्स कोई चला रहा है, फिर देन आया हुआ डिप्टी कमांडेंट। तो अगर वो बात उनकी वहाँ से नहीं सुनी जा रही, दे कैन डायरेक्टली टेक्स्ट मी। बिल्कुल। और मोस्ट ऑफ द ट्रेनीज दे डू टेक्स्ट मी कि जी ये इशू है, खुदा न खास्ता किसी की डेथ हो गई है, रात को उसे 12 बजे पता चला है कि घर पे कोई फौतगी हो गई है, या देयर इज सम एनी अदर, हो सकता है कुछ भी। दे डू टेक्स्ट मी एंड आई डू रिस्पॉन्ड। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से वो एक बड़ा अच्छा सिस्टम चल रहा है। नाश्ता अपनी फैमिली के हमरा किया। अच्छा भाभी, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि महबूब साहब एज अ शौहर कैसे आदमी हैं? महबूब एज अ हस्बैंड बहुत लविंग और केयरिंग है, एंड बिसाइड्स दैट ही इज़ अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। आपकी लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी? जी, ये प्योरली अरेंज मैरिज थी, और इनफैक्ट हम दोनों ने एक दूसरे को मंगनी वाले दिन देखा था। उससे पहले हम एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते थे। अच्छा भाभी, हमें ये भी पता चला है कि आप बहुत से फलाही कामों में भरपूर जो है ना अपना वक्त देती हैं, तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड हमें बताइएगा। जी, माय फादर स्टार्टेड दिस इन 1995। तब से मैं देख रही हूँ कि हमारे घर से सुबह 200-250 लोगों का लंगर जाया करता था, जो बुर्जी में और डिफरेंट जगहों पे। उसके बाद 2009 में उनकी डेथ के बाद फिर मैंने और महबूब ने इसको कंटिन्यू किया, और अभी हमारे घर से तकरीबन 400 लोगों का लंगर सुबह जाता है डेली जी, और 40 घरों के करीब राशन हर महीने दिया जाता है, और इसके अलावा 26 के करीब लोगों का स्टाइपेंड मंथली बेसिस पे दिया जाता है। अच्छा भाभी, हमें ये भी पता चला है कि आपने कुछ बच्चों को अपने बच्चों की तरह पाल कर उनको एक घर में रिहाइश दी हुई है, उनकी तालीम भी आप दिलवा रही हैं उनको, क्या ये बात भी सच है? जी, वी हैव रिसेंटली रजिस्टर्ड एन NGO अलमिरा फाउंडेशन के नाम से, और उसके अंडर अब हम ये कर रहे हैं, हमने स्टार्ट किया है। अच्छा जी। तो कितने बच्चे हैं? हमने अपने घर के बिल्कुल करीब ही कैवलरी ग्राउंड में ये घर लिया है, और वहाँ पे हम लोग 10 बच्चों से इनिशियली हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जी। अमीर हमजा, आप बताइए, आप बाबा को किस तरह देखते हैं? ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, और जब भी वो फ्री होते हैं तो हम क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट खेलते हैं? बाबा अच्छी खेलते हैं या आप अच्छी खेलते हैं? बाबा अच्छी खेलते हैं। अच्छा मानूर, आप बताइए कि आपकी सबसे अच्छी मेमोरी बाबा के साथ कौन सी है, और ज़्यादा बॉन्डेज आपकी बाबा के साथ है या अपनी मामा के साथ है? मेरी ज़्यादा डेफिनेटली बाबा के साथ है, और मेमोरी सारी उनके साथ अच्छी हैं। मानूर, आप मुझे ये बताइए, आप सबसे ज़्यादा टाइम किसके साथ स्पेंड करती हैं घर में? टाइम तो मामा के साथ, क्योंकि बाबा काफ़ी कमिटेड होते हैं, लेकिन जब हम उनके कॉलेज रहते हैं शेखुपुरा में, तो वहाँ पर वो हमें बहुत टाइम देते हैं। अच्छा फजर, आप बताइए कि बाबा की ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? मुझे लगता है कि बाबा बहुत हेल्पफुल हैं, और वो हर किसी की बहुत हेल्प करते हैं। जो भी उनसे हेल्प मांगता है बाबा उसकी हेल्प ज़रूर करते हैं। ज़रूर करते हैं। वैसे आपकी बॉन्डिंग बाबा के साथ ज़्यादा है या अपनी मामा के साथ ज़्यादा? मेरी बाबा के साथ तो है ही, पर ज़्यादा मामा के साथ। ज़्यादा मामा के साथ। मामा की भी कोई एक अच्छी क्वालिटी बताइए। मामा भी बहुत हेल्पफुल हैं और बहुत जेनरस हैं, और बहुत मतलब अच्छी और सबकी हेल्प करती हैं। घर से मोटरवे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के लिए रवाना हुए।
अच्छा सर, हमें ये बताइएगा कि आम जिंदगी में आप कैसे इंसान हैं? देखिए उस्मान, नॉर्मल लाइफ में मैं बिल्कुल आम इंसानों जैसा हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों के काम आऊँ। मैं समझता हूँ कि मज़हब की जो डेफिनेशन मेरे नज़दीक है वो ये है कि आप लोगों के काम आएँ। तो आम ज़िंदगी में मेरी ख्वाहिश होती है, कोशिश होती है, जैसा कि आपने देखा मेरी बेगम का भी टेम्परामेंट यही है, फलाही कामों की तरफ। तो आम नॉर्मल लाइफ में मैं बिल्कुल आम सा इंसान हूँ। बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। शाम को मैं घंटा, एक फ़ीमेल ट्रेनर है घर पे ही हमने जिम बनाया हुआ है, जी। तो 1 घंटा शाम को उसके साथ जिम करता हूँ। या मैं कोशिश करता हूँ कि अपने दोस्तों के साथ, जो पुराने दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं, उनके साथ टाइम गुजारना चाहिए। अच्छा सर, हमें ये भी बताइएगा कि आपको मौसीकी से और शेर व शायरी से किस चीज़ से ज़्यादा लगाव है और किस हद तक लगाव है? मौसीकी तो मेरा पैशन है। आई रियली लव टू लिसन। बहुत शौक़ से सुनता हूँ सॉफ्ट म्यूज़िक स्पेशली, और जगजीत बहुत ज़्यादा। और जो पोइट्री है वो कभी करने की कोशिश नहीं की, लेकिन अच्छी पोइट्री पढ़ने का बहुत शौक़ है। बल्कि मेरी एक बैचमेट है, वो बहनों जैसी हैं, कस्टम्स में है, साइमा आफ्ताब। शी इज़ अ वेरी गुड पोइट, वेरी गुड पोइट। तो उनसे भी शायर वायर सुनते रहते हैं, शेर सुनते रहते हैं। अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अलावा आप दोस्त किस तरह के बनाना पसंद करती हैं? देखिए, आपको अच्छे लोग मिलते रहते हैं, ये नहीं कि आपको नहीं मिलते हैं, लेकिन दोस्त, नईम बुखारी साहब ने बड़ी अच्छी डेफिनेशन की दोस्त की, शायद दोस्ती की थी मैंने, बिल्कुल आपने सुनी होगी। तो दोस्त, इस एज में नए दोस्त बनाना मुश्किल होता है, लेकिन यू कम अक्रॉस पीपल जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं और आप उनसे अच्छा ताल्लुक़ रखना चाहते हैं। लेकिन मेरी ज़िंदगी में जो दोस्त हैं वो बहुत पुराने हैं। सर, सबसे पहले हमें ये बताइएगा कि नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवेज़ पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज तामीर कब किया गया था? उस्मान, जो मोटरवे पुलिस है 1997 में इस्टेब्लिश हुई थी, और ये ट्रेनिंग कॉलेज बेसिकली पहले इस्लामाबाद में था। फिर ये 1 साल के बाद चक्री शिफ्ट हुआ, एंड इन 2001 दिस कॉलेज वॉज शिफ्टेड हेयर इन शेखुपुरा। इसका मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि ये बेसिकली जो डेवो कंपनी थी जी। जिसने मोटरवे पुलिस बनाई थी, उनका कैंप ऑफिस था, और इस पूरे एरिया में सिर्फ 2 बिल्डिंग्स थी, एक जिसमें हम बैठे हुए हैं और एक ये 7 वाला ब्लॉक। बाकी बाद में जैसे जैसे कमांडेंट्स आते गए और जैसे जैसे लोग आते गए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी आती गई। अभी हम आपको दिखाएंगे कि अभी 5 नई स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग्स बन रही हैं, और वो हमारे इंस्पेक्टर जनरल का उसमें सारा क्रेडिट उनको जाता है कि गिव अस द फंड्स एंड ही फैसिलिटेटेड अस। सर, हमें इसके बाद ये बताइएगा कि मोटरवे पुलिस की ट्रेनिंग कैसे की जाती है? उस्मान, बेसिकली देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो कैपेबिलिटी है वो उसकी ट्रेनिंग पे डिपेंड करती है। अभी जब मैं आपको कॉलेज का विज़िट कराऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि हम किस तरीके से बाकी ऑर्गेनाइजेशन से ट्रेनिंग बेहतर करा रहे हैं। मसलन हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट ड्राइविंग सिमुलेटर है, जिस पे हम ड्राइवर्स को ट्रेनिंग देते हैं, हम प्राइवेट ड्राइवर्स को भी ट्रेनिंग देते हैं। मसलन जो मल्टीनेशनल कंपनी के ड्राइवर्स हैं, मैं अभी दिखाऊंगा आपको, और हम अपने जो ट्रेनीज़ हैं उनको भी ट्रेनिंग देते हैं। फिर हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट फायरिंग सिमुलेटर है, वो भी मैं अभी आपको विज़िट कराऊंगा कि वहाँ पे हम अपने ट्रेनीज़ को फायरिंग की प्रैक्टिस कराते हैं। फिर हमारे जितने क्लासरूम्स हैं उनमें LEDs लगी हुई हैं। हमारे लॉ इंस्ट्रक्टर्स बड़े क्वालिफाइड किस्म के हैं, वेल डिसिप्लिन्ड हैं, वेल ग्रूम्ड हैं, और हम बहुत ज़्यादा जोर देते हैं ऑनेस्टी, कर्टसी और हेल्प पे। एथिक्स की हम बार बार बात करते हैं, सो दैट जब ये ट्रेन होकर रोड पे जाएं तो उसका इम्पैक्ट नज़र आए कि जी ये पढ़े लिखे लोग हैं और ये तमीज़ से बात करते हैं। ये सिमुलेटर्स जैसा कि एक जदीद टेक्नोलॉजी है, तो ये कितनी देर से हमारे पास मौजूद है? ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं। इट्स बीन 3 years। हमें ये टोटल पार्कों ने गिफ्ट किया था, तकरीबन 4.5 करोड़ रुपए का ये जो है सिमुलेटर ड्राइविंग, और तकरीबन मेरी पोस्टिंग के बाद ही आया था। तो हम इस पे बहुत सारे लोगों को अभी तक ट्रेन कर चुके हैं, और हम ये जो अपार्ट फ्रॉम ट्रेनिंग टू आवर पीपल, हम जो सोसाइटी है उसमें भी ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस इंस्टीट्यूशन का। मोटरवे पर गाड़ियों की ओवर स्पीडिंग को कम करने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं?
देखिए उस्मान, हम डिफरेंट किस्म के मेयर्स लेते रहते हैं, हम रोड सेफ्टी सेमिनार करते हैं। मोटरवे पुलिस बेसिकली 3 काम करती है। सबसे पहले तो हम लॉ इन्फोर्स करते हैं, जो हम चालान करते हैं। हमें कोई शौक़ नहीं है, लेकिन लॉ इन्फोर्स करना है, इम्प्लीमेंट करना है, तो एक काम हमारा हो गया लॉ इन्फोर्समेंट। दूसरा काम हम करते हैं एजुकेट। आज आपके साथ जो मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, इसका एक बेसिक पर्पस यही है कि हम लोगों को एजुकेट करें कि जब आप रोड पे जाएं सीट बेल्ट बांधें, लेन वायलेशन ना करें। हम डिफरेंट स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, मदरसा, मसाजिद, हम उनमें भी जाते हैं और हम वहाँ पे जाके बच्चों को, बड़ों को हम ट्रेनिंग देते हैं। मैंने रिसेंटली कोई पिछले 4-5 दिन पहले नईम बुखारी साहब के साथ UMT में एक बहुत बड़ा हमने सेमिनार किया। वी वेंट देयर और हमने रोड सेफ्टी के मुतल्लिक बात की। और तीसरा जो हमारा मेजर काम है, जो हमारा हॉलमार्क है, वो ये हम लोगों की हेल्प करते हैं। कोई हमें कॉल करता है हमारी हेल्पलाइन पे 130 पे, हम फ़ौरन पहुंचते हैं। उसकी जो भी मदद करने वाली हो, हमारी जो मोबाइल, जो हमारी ये आपकी जो वैन्स होती हैं जिसमें इक्विपमेंट होता है टेक्निकल, हम लोगों की अगर गाड़ी ख़राब हो जाए हम उसको रिकवरी वैन को वहाँ भेजते हैं। अगर किसी का टायर ब्रस्ट हो गया हम उसमें उसकी हेल्प करते हैं। समटाइम्स कोई सड़क पे खड़ा होता है, गर्मी, शदीद गर्मी है और वो उसको सिर्फ पानी ही चाहिए होता है, तो वो हम अपने ऑफिसर्स को ये भी ट्रेन करते हैं कि उस वक्त तक से अगर आप एक गिलास पानी दे दें, जब वो शदीद गर्मी में फंसा हुआ है, तो वो भी उसकी हेल्प ही होगी। तो हम 3 किस्म के काम करते हैं। तो इस वजह से मोटरवे पे आप देखते हैं कि जी हमारा जो आउटकम है वो कंपैरेटिवली बेहतर है। बारिशों के बायस मोटरवे पे बहुत से हादसा होते हैं, इनको रोकने के लिए सर कोई खुसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं? देखिए मोटरवे पे बारिश से तो कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। दे आर कंपैरेटिवली सेफ, उनका ड्रेनेज का सिस्टम अच्छा है। GT रोड पे इश्यूज़ आते हैं, हम उसके लिए हमारी एक ऐप है हम सफ़र, हम उसके ज़रिए लोगों को एजुकेट करते रहते हैं कि जी इस वक्त ये रोड बेहतर है, इसको यूज़ करें, ये रोड नहीं। फॉग के दिनों में भी हम लोगों को एजुकेट करते हैं कि जी इस वक्त ये टाइमिंग ठीक नहीं है ट्रैवल के लिए, उस ऐप के ज़रिए। उसके अलावा हमारे ऑफिसर्स जो हैं वो टूल प्लाजास पे खड़ा होकर लोगों को ब्रीफ कर रहे होते हैं कि जी इस वक्त सफ़र सेफ़ नहीं है, आप वापस चले जाएं, या आगे रोड बंद है, या तो हमारे ऑफिसर्स भी उसमें रोल प्ले करते हैं। हम डिफरेंट तरीक़ों से लोगों को एजुकेट करते हैं कि जी इस वक्त आपके लिए ये रोड मुनासिब है, ये नहीं मुनासिब, ये टाइमिंग ठीक है या नहीं ठीक है। जैसा कि सर मैं देख रहा हूँ कि आपके पीछे बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी है, और हम इससे पहले घर पे मौजूद थे, वहाँ भी बहुत ग्रीनरी थी और ख़ूबसूरती थी, तो इसका क्या ख़ास राज है? उस्मान, ये मेरा पर्सनल पैशन है। मैं जब इस ट्रेनिंग कॉलेज में आया तो एक चीज़, हमारे जो पिछले कमांडेंट साहब थे, अभी एडिशनल IG हैं खालिद महमूद साहब, उन्होंने भी बहुत काम किया, लेकिन मुझे फ़ील हुआ मतलब काफ़ी सारी बिल्डिंग्स उनके दौर में भी बनी। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि जैसे जैसे कमांडेंट्स आते रहे, एवरीबडी प्लेड अ वेरी पॉजिटिव रोल, और ये ग्रीनरी मेरा पैशन है। मैं जब कॉलेज में आया तो मुझे फ़ील हुआ कि थोड़ी सी ग्रीनरी की कमी मज़ीद की जा बेहतरी। देखिए बेहतरी तो आप हर चीज़ में ला सकते हैं। मैं जब यहाँ से चला जाऊँगा, कोई और आएगा, वो मज़ीद बेहतरी लाएगा। तो दिस वाज माय पैशन। और मेरी जो अपने स्टाफ के साथ सिर्फ एक कभी कभी नाराज़गी थोड़ी बहुत है, अदरवाइज वी आर जस्ट लाइक अ फैमिली। आई एम वेरी प्राउड टू हैव सच अ एक्सीलेंट स्टाफ। एंड जब आप विजिट करेंगे तो आप फील आएगी कि जी वी आर वर्किंग एज अ फैमिली, वी आर वर्किंग एज अ इंस्टीट्यूशन। तो मेरी जब इनसे वो थोड़ा सा शिकवा मुझे इनसे होता है, वो ग्रीनरी पे होता है कि कई दफ़ा नहीं ख्याल नहीं, वो समटाइम्स होता है कि जी सीज़न नहीं है लेट्स से, तो वो उस वक्त ग्रीन फूल ज़रा कम हो जाते हैं, तो फिर मैंने कहता हूँ कि यार कहीं से ढूंढ के लाओ, बस होने चाहिए। तो इट इज़ माई पर्सनल पैशन और अच्छा लगता है। और स्पेशली जब आप इवनिंग में, आई विश आप कभी इवनिंग में तशरीफ़ लाएँ, तो इवनिंग में इस कॉलेज की लुक ही ऑल टुगेदर डिफरेंट लगती है। हमने बड़ा खूबसूरत सा लाइटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है, एंड आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट क्लीनलीनेस। आप जब कॉलेज का विजिट करेंगे, आपको कहीं पे भी कोई एक सिगरेट का टुकड़ा, कोई पत्ता, कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आएगी। तो सिंस इट्स अ डिसिप्लिन्ड इंस्टीट्यूशन, तो हम डिसिप्लिन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। मोटरवे पे सर अगर कोई हादसा होता है तो फर्स्ट एड किट कैसे फराहम की जाती है मोटरवे पुलिस की तरफ से? देखें अभी जब हम अपने एकेडमिक ब्लॉक का विज़िट करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे जितने भी ट्रेनीज़ आते हैं, हम उनको बाकायदा फ़र्स्ट एड का कोर्स कराते हैं। एवरीबडी इज़ एक्सपर्ट इन गिविंग फ़र्स्ट एड। उन्हें पता होता है कि अगर ये ब्लीडिंग है तो इसकी ब्लीडिंग कैसे रोकनी है। अगर खुदा न खास्ता बंदे का सांस बंद हो गया, हार्ट अटैक या किसी और वजह से, दे नो हाउ टू डील इट। अभी मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा। यहाँ पे जितने भी ट्रेनीज़ आते हैं, हम उनको उस कोर्स के, उसका नाम ही हमने फ़र्स्ट एड कोर्स रखा हुआ है। बल्कि हमने 1-2 दिन पहले इंटरनेशनल फ़र्स्ट एड डे था,
तो वो हमने सारे ट्रेनीज़ के साथ मिलके वो हमने इंटरनेशनल फ़र्स्ट एड डे बनाया। हर बंदे ने उसमें पार्टिसिपेट किया और हर बंदे ने बताया कि जी फ़र्स्ट एड कैसे देनी है। तो वो हम इनको बाकायदा ट्रेनिंग देते हैं और हमारी हर गाड़ी में मेडिकल किट होती है और हम कोशिश करते हैं कि जैसे ही, क्योंकि एम्बुलेंस या बाकी चीज़ें तो बाद में पहुँचती है, सबसे पहले फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट मोटरवे पुलिस ही होती है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम लोगों को मैक्सिमम फैसिलिटेट करें। मोटरवे पुलिस कितनी माहिराना काबिलियत रखती है, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। देखिए, मैं इसको बाकी ऑर्गेनाइजेशन से कंपेयर तो नहीं करना चाहता। हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने प्लस पॉइंट्स होते हैं, ड्रॉबैक्स होते हैं। हम अक्सर कहते हैं कि जी देखिए, पुलिस की 15 ऑर्गेनाइजेशन हैं पूरे पाकिस्तान में। पंजाब पुलिस, सिंध, KPK, IB, FIA, रेलवे, इस तरह 15 है। एंड मोटरवे पुलिस इज़ वन आउटफिट। We call it a branded organization. Among the other police organizations, it's a branded organization. और हम जो यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं और उसका जब रोड पे आप इम्पैक्ट देते हैं, दैट्स वाई कि 24 साल किसी भी इदारे के लिए कोई बहुत ज़्यादा अरसा नहीं है। पाकिस्तान बने हुए 74 ईयर्स हो गए, मोटरवे को बने सिर्फ 24 साल हुए। इट्स अ न्यू इंस्टीट्यूशन, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जो मोटरवे पुलिस ने अपनी इज़्ज़त कमाई है वो बेसिकली इन्हीं अच्छाइयों की वजह से है कि पीपल डू रिस्पेक्ट अस। मसलन मैं बड़े शौक़ से कहता हूँ कि जब मैं ये यूनिफॉर्म पहनता हूँ, मैं पंजाब पुलिस में रहा हूँ, बलूचिस्तान पुलिस में रहा हूँ, इस्लामाबाद पुलिस में रहा हूँ, जब मैं ये यूनिफॉर्म पहनता हूँ तो मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस होता है, क्योंकि इस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। सर, क्या आप यहाँ की ट्रेनिंग से सेटिस्फाइड हैं, मुतमईन हैं? और दूसरा एक और बात मैं पूछना चाहूँगा कि बहुत सी मुझे यहाँ फीमेल्स देखने को मिली हैं, तो इन फीमेल्स की और मेल्स की ट्रेनिंग में क्या कोई ख़ास फ़र्क है? और अगर ये फीमेल्स जब बाद में फील्ड में जाती हैं तो किस तरह का परफॉर्म करती हैं? देखिए, जहाँ तक सेटिस्फेक्शन की बात है, आई एम सेटिस्फाइड टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट नॉट 100%. Still there is a room for improvement. Yes, there is always room for improvement. There's always room for improvement. जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जब ये कंप्लीट हो जाएगा, हमारी नई IT लैब्स बन जाएंगी, इंशाल्लाह ताला मज़ीद बहुत बेहतरी आएगी। बट एट प्रेजेंट with these resources and with these circumstances I am satisfied, but there is always room for improvement. पहली बात। दूसरी बात ये कि फ़ीमेल्स की आपने बात की, हमारे पास फ़ीमेल का 10% कोटा है, जो पाकिस्तान में किसी और महकमे में इतना ज़्यादा कोटा नहीं है। मैक्सिमम जो कोटा देखने में आता है 1%, 2%, 3%। वी हैव 10% कोटा फॉर द फीमेल। इसके अलावा अगर वो मेरिट पे आ जाए तो वो एक्स्ट्रा है। ज़बरदस्त। ठीक है। अब जहाँ तक ट्रेनिंग की बात है कि हम कोई फ़र्क नहीं रखते फीमेल और मेल का। यहाँ पे इट्स अ को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी ब्लेस्ड कि कोई ऐसा कभी कोई इंसिडेंट, कोई फजूल वाक़या नहीं पेश आया। इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि जी हमने एक फैमिली वाला माहौल रखा हुआ है। आई टेल देम, आई जस्ट ट्रीट मी एज योर फादर। महबूब असलम साहिब ने मोटरवे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का दौरा किया और जायज़ा लिया। ये देखिए, ये भी एक नई बिल्डिंग बन रही है। ये एकेडमिक, ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है। ये इंशाल्लाह ये भी 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। इंशाल्लाह ये हमारी एकेडमिक ब्लॉक की एक्सटेंशन है। ये भी इंशाल्लाह जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। इंशाल्लाह ये आपने तीनों बिल्डिंग्स अपनी ज़ेरे निगरानी तामीर करवाई। ये इसमें ज़्यादा क्रेडिट IG साहब का है। हमारे IG साहब सैयद कलीम इमाम साहब हैं और काफ़ी अरसे से मैं स्ट्रेस कर रहा था कि हमारी नफरी अब बढ़नी है। जी। और इस कॉलेज की कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए। तो IG साहब वेरी काइंड, उन्होंने हमें फंड्स एलोकेट किए और हमने ये 5 नई बिल्डिंग्स में अभी आपको। अच्छा, माशाल्लाह। तो इस कॉलेज की जो कैपेसिटी है वो बहुत बढ़ जाएगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि कॉलेज के पीछे कोई 12 एकड़ के नज़दीक जगह केस हमने मूव किया हुआ है। जी। इंशाल्लाह ताला वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। आप ही बैठे, आए जरूर देखना चाहूँगा। जस्ट हैव अ ट्रायल। और नाजरीन आपको भी दिखाते हैं बैठ के कि अच्छा ये कोई वीडियो गेम नहीं है। ये नहीं उसके जैसा जरूर लग रहा है लेकिन वो नहीं है। नहीं आपको फील ये आएगी कि आप एक्चुअली ड्राइविंग। सीट बेल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सीट बेल्ट सबसे पहले सबसे पहली चीज है।
और आप जब ये चलाएंगे तो आपको फील यही आएगी कि यू आर एक्चुअली ड्राइविंग रियल कार। और आगे हम आपको ना डिफरेंट सिनेरियोज भी बना के दिखाएंगे। लेट्स से कि फॉग आ गई है, बारिश आ गई है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, और उसके बाद आखिर में फाइनल में आपकी ये एवेल्युएशन भी करता है कि आपने गाड़ी किस तरह से चलाई, आपने कितना फ्यूल कंज्यूम किया, कितनी गलतियाँ की, ब्रेक्स कितनी जगह, हर चीज़ वो आखिर में एनालिसिस एंड में हमें बता देगा हर चीज़। आप इसको स्टार्ट कीजिए और चलाइए। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइएगा, हमारे आपके जो ड्राइविंग लाइसेंस आप बनाते हैं और जो बाहर से ड्राइविंग लाइसेंस बनता है, इन दोनों में क्या फ़र्क है? असल में उस्मान इशू ये है कि एक तो हमारी जो वैलिडिटी है लाइसेंस की वो बेहतर है, और 53 के नज़दीक कंट्रीज़ हैं जिनमें हमारा लाइसेंस एक्सेप्टेबल है। और दूसरा ये कि चूँकि इट्स मतलब बड़ी ब्रांडेड किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है, एग्जैक्टली, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि जी आपको घर बैठे, ये देखिए जिस तरह ये लोग लाइसेंस बनवा रहे हैं, बिल्कुल, दे हैव टू पास थ्रू अ सर्टेन टेस्ट। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि ये बगैर किसी उसके प्रोसीजर फॉलो करने के बगैर इनका लाइसेंस, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इस वजह से हमारा जो लाइसेंस है उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये हमारी हुकूमत सर कितना बजट आपको देती है और क्या आप उस बजट से मुतमईन हैं? देखिए रीजनेबल है, हमें हर वक्त गिले शिकवे नहीं करने चाहिए, बिल्कुल रीजनेबल है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी देखिए मैंने आपको बताया कि मैं सूबों में रहा हूँ, तो यहाँ पे हमें कम से कम ये सूरत हाल नहीं है कि हमें हमारे पास गाड़ियों में डलवाने के लिए पेट्रोल नहीं है, या अभी आप ट्रेनिंग कॉलेज का विज़िट करेंगे तो इट्स स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेनिंग कॉलेज, तो इसको हमने मेंटेन किया हुआ है, तो हमारे पास थोड़े बहुत रिसोर्सेज हैं तो हमने किया हुआ है। जहाँ पे हम इनको बाकायदा जैसे फील्ड में जाके इन्होंने ड्यूटी करनी होती है, हम इनको सिखाते हैं कि कैसे इन्होंने कॉल रिसीव करनी है, कैसे रोज़नामचे में लिखना है, किसका ऑर्डर था, आगे कंप्लाइंस क्या हुई, किस बंदे ने कंप्लेंट की, किसने हेल्प मांगी, वो हर चीज़ यहाँ पे इनको हम प्रैक्टिस कराते हैं ताकि जब ये फील्ड में जाएं तो इन्हें किसी किस्म का प्रॉब्लम। और ये जो आबिद है ये इसने ये इस्टेब्लिश की थी, क्रेडिट गोज टू हिम। बहुत ज़बरदस्त एक आपने इनिशिएटिव लिया था, बहुत कमाल। ये सर के दामन से ये सारा कुछ सर की वजह से ही है। बस वो तो बिल्कुल हम सुबह से सर के साथ जान चुके हैं। तो ये बॉस की वजह से सारा कुछ इस कॉलेज में हो रहा है। ये हमारी फर्स्ट एड की क्लास हो रही है। हम तमाम ट्रेनीज जो यहाँ पे आते हैं, जिस भी लेवल पे आते हैं, हम उनको ये लाजमी बताते हैं कि खुदा न खास्ता रोड पे अगर कोई एक्सीडेंट हो गया है, ब्लीडिंग हो गई है, किसी का सांस रुक गया है, कुछ हो गया है, तो हम हर नस्ल की इन्हें यहाँ पे फर्स्ट एड की प्रैक्टिस हर ट्रेनिंग को करवाते हैं, ताकि जब ये फील्ड में जाएं और हमारी हर गाड़ी में फर्स्ट एड का सामान पड़ा हो। हमारी क्लास एक बेसिक कोर वैल्यूज़ पे हम इनको सिखाते हैं। इसका मकसद ये है कि मोटरवे पुलिस की जो कोर वैल्यूज़ हैं, बिल्कुल, दे आर ऑनेस्टी, कर्टसी एंड हेल्प। यहाँ पे लिखा भी होगा है, बिल्कुल डिफरेंट कोर वैल्यूज़, हेल्प, एजुकेशन एंड एनफोर्समेंट, ठीक है। तो वो हम इन जिस लेवल के भी ट्रेनिंग आते हैं, हम इन सबको बार बार जहन में ये बिठाते हैं, ऑनेस्टी, कर्टसी, हेल्प, ऑनेस्टी, कर्टसी, हेल्प। तो इसी वजह से जब ये रोड पे जाके तो जब जाते हैं तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लोगों से तमीज़ से बात करते हैं। ये हमारी कंप्यूटर लैब है, इसमें हम अपने ट्रेनीज़ को डिफरेंट जो ऑफिस के फंक्शंस हैं या कंप्यूटर की जो डिफरेंट चीज़ें हैं वो यहाँ पे हम सिखाते हैं, ताकि जब ये फील्ड में भी ये जॉब करते हैं, लेकिन ये जब ऑफिस जॉब करें तो इनको कम से कम बेसिक ऑफ कंप्यूटर, तो एवरीबडी हैज़ टू गो थ्रू बेसिक एजुकेशन ऑफ कंप्यूटर। बेसिक एजुकेशन। अच्छा, एक और चीज़ सर मैं आपसे बिल्कुल जानना चाहूँगा कि मैं
हर एक को देख रहा हूँ, स्टूडेंट को भी और ट्रेनिंग को भी, कि इन सब ने कैडेट कट करवाया हुआ है। ये कंपलसरी है मोटरवे पुलिस के लिए? देखिए, जब ये ट्रेनिंग पे आते हैं ना तो हम चाहते हैं कि जी एक बड़ा डिसिप्लिन किस्म का माहौल हो। बिल्कुल। तो इस वजह से वी आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट द यूनिफॉर्म टर्न आउट। आप देखेंगे कि जी तकरीबन जिन्होंने दाढ़ियाँ नहीं रखी, हर बंदे ने बड़ी प्रॉपर शेप की, यूनिफॉर्म के शूज़ साफ़ होंगे। हम जब इधर कॉलेज से इन्हें बेसिक चीज़ें सिखा के भेजेंगे, फिर ये रोड पे आप देखें कि जो मोटरवे का जो हॉलमार्क है वो ये कि हमारे ऑफिसर्स बड़े स्मार्ट लुकिंग, गुड लुकिंग हैं, और उसकी वजह यही है कि उसकी वजह ये है कि उनकी पर्सनैलिटी यहाँ ग्रूम की जाती है, यहाँ पे बनाया जाता है। और जब वो जाते हैं अपने फील्ड में तो दे ट्राई टू मेंटेन देमसेल्फ। आपने देखा होगा बहुत कम लोग हैं जो आपको ओवरवेट नजर आएंगे, बहुत कम ना होने के बराबर। बिल्कुल। तो वो इस वजह से ये एक हॉलमार्क है। ये उस्मान हमारी कम्युनिकेशन लैब है। हमने अपने ऑफिसर्स को, जो कॉलेज का स्टाफ है, उसको भेजा था फास्ट यूनिवर्सिटी में। अच्छा। टू गेट ट्रेनिंग। ओके। वहाँ उन्होंने बड़ी अच्छी कम्युनिकेशन लैब बनाई हुई थी, तो हमने उनसे मुतासर होकर ये क्रेडिट इसको वसीम को जाता है। ही इज़ लॉ इंस्ट्रक्टर। ये भी आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएगा कि इसमें ये कैसे ये पढ़ाते हैं और हाउ दे कम्युनिकेट एंड हाउ टू कम्युनिकेट इन अ बेटर वे। वसीम ज़रा एक स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कम्युनिकेशन? We define communication. We differentiate communication into 3 segments, as I have told you earlier. First of all, it is the exchange of information. Second segment is between individuals, and the third segment is through a common system of voice, symbol, and sign. Correct goes to DIG Asghar Billah Sahab. इन्होंने he took the step, क्योंकि we know the law, we know the techniques, but इसको implement करना जनरल पब्लिक को और जनरल पब्लिक को बाइज्जत शहरी होने का एहसास दिलाना हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स पे है। तो सर ने अपनी क़यादत में इसको जरूरी समझा कि हमें यहाँ से उठाया जाए पुलिस वालों को और फास्ट यूनिवर्सिटी जाके वहाँ पे कोर्स करवाया जाए और अपने ट्रेनीज को पर्सनैलिटी ग्रूम की जाए। हाँ जी। और हम इसकी सर की क़यादत के अंदर यहाँ पे हम सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ाते, ये तो सिर्फ एक इनिशियल स्टार्ट था। हम प्रैक्टिकल के ऊपर करवाते हैं। यहाँ पे मीडिया हैंडलिंग कैसे की जाती है, एक हॉर्स मीडिया कैसे बोलता है और हॉर्स वायलेटर कैसे करता है, तो सारी टेक्निक्स प्रैक्टिकली हम करवाते हैं। क्रेडिट गोज टू फाइनली बिल्कुल, क्योंकि जैसा कि सर की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह, वैसे ही सर चाहते हैं कि बाकी सबकी भी बहुत अच्छी हो। माशाल्लाह दे आर डूइंग एक्सीलेंट जॉब। ये उस्मान हमने एक नया इनिशिएटिव लिया, हमने पुलिस प्रैक्टिकल वर्क क्लास बनाई है, उसका मैं आपको सर इसका थोड़ा सा मकसद बयान कीजिएगा। देखिए, ये हमने ना एक प्रैक्टिकल पुलिस वर्क लैब बनाई है। ये हमारे CPO ट्रेनिंग का आइडिया था, इन्होंने बनाई है कि हमारे जो अफसरान हैं उनको बेसिक कानून का नहीं पता होता कि अगर एक्सीडेंट हो गया इस्तगासा कैसे लिखना है, क्या कैसे करना है, रोजनामचे में रपट कैसे लिखनी है, जो बेसिक चीज़ें। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने डिफरेंट किस्म के चार्ट्स बनाए हुए हैं कि मुहर्रर के फ़राइज़ क्या हैं, फ़र्द मकबूज़ भी क्या होती है, आपने रपट कैसे लिखनी है, एक्सीडेंट हो गया आपने कम्युनिकेट कैसे करना है। रज़ा ज़रा बताइए उस्मान को कि हाउ वी ट्रेन और इसका फायरिंग सिमुलेटर का मकसद क्या है? ये सर हमारा फायरिंग सिमुलेटर है और यहाँ पे करते कि जो हमारे पास नए ट्रेनिंग्स आ रहे होते हैं बिकॉज दे आर नॉट ट्रेंड, तो उनको हम यहाँ पे जो वेपन्स हैं उनके साथ पहले यहाँ पे ट्रेनिंग कराते हैं, फिर जो ओरिजिनल वेपन्स हैं उनको भी इंटीग्रेट करके उनके साथ भी हम यहाँ पे बिल्कुल जैसे रियल लाइफ जिसका डेमो भी हम आपको देंगे। एक्चुअल वेपन से पहले उनको यहाँ पे इस तरह सिखाया जाता है और आपको जो फील आती है ना जब आप यहाँ अभी आपको फायर कराते हैं, आपको जो फील आएगी वो यही आएगी कि यू आर एक्चुअली फायरिंग। उससे सिर्फ फ़ायदा ये होता है कि हमारी बुलेट्स बच जाती हैं और हमें जो एम है वो हमारा ठीक हो जाता है। तो इस वजह से ये हम कराते हैं। अभी हम आपको डेमो देते हैं। बिल्कुल। ये ओरिजिनल Glock 17 है और इसको इंटीग्रेट किया गया है इस सिस्टम के साथ और इसमें अभी लेज़र इंस्टॉल्ड है। जब हम इसको चलाते हैं तो ये बिल्कुल वैसे ही चलता है जैसे एक ओरिजिनल गन चल रहा है। ओरिजिनल गन चलती है, उसकी लोडिंग नहीं हो रही। सिर्फ इसमें बुलेट नहीं है, बाकी इट इज 100% ओरिजिनल एंड मैग वगैरह जो है सब कुछ बिल्कुल ओरिजिनल। नहीं, मैग इसमें वो उसके गैस वाली अकॉर्डिंग। ओके।
उस्मान, ये हमारी फायरिंग रेंज है। इसमें डिफरेंट किस्म के वेपन्स जो है हम यहाँ पे इनको एक्चुअल प्रैक्टिस कराते हैं, जो ये फील्ड में भी यूज़ करते हैं। बिल्कुल। ये इस वेपन का बताइएगा सर, ये कौन सी? ये G3 है, ये G3 है, इसका भी फायर कराते हैं। SMG है, इसका SMG है, इसका भी फायर कराते हैं। पिस्टल है, MP5 है। तो डिफरेंट किस्म की जो वेपन्स हैं उनकी हम यहाँ पे इनको एक्चुअल प्रैक्टिस कराते हैं। और ये क्रेडिट जाता है ज़्यादा हमारे CPU ट्रेनिंग को। वेरी इंटरेस्टिंगली मेरे अपने ज़ाती कोर्स कमांडर थे सिफत गयूर साहब, शहीद हो गए ग्रेड 21 में पेशावर में। तो उन्होंने हमें सिखाया था कि 1 मिनट में आंखों पे पट्टी बंद करके वो हमें कहते थे कि इसको वेपन को खोलो और जोड़ो। तो वो हमारे जो CPU ट्रेनिंग है कॉलेज में, उसने इसको इम्प्लीमेंट किया। एवरी ट्रेनी वो यहाँ पे 1 मिनट में वेपन खोल भी लेता है और बंद भी कर लेता है, जैसा कि सहाला में भी सिखाया जाता है। सहाला में भी सिखाया जाता है। तो वो अल्लाह सिफत गयूर साहब के दर्जात बुलंद करे। मुझे इस वेपन से देख के याद है, अभी मैं इनको कहूँगा ये ट्रेनीज आपको एक्चुअल फायर करके देखें। बिल्कुल, जरूर। अब सर हमें आप ये बताइए कि आपकी ज़िंदगी की कोई ऐसी ख्वाहिश जो आप चाहते हो पूरी हो जाए। उस्मान, देखें, मैं जब भी अपने ट्रेनीज से बात करता हूँ, किसी से भी बात करता हूँ, तो मैं अपने बारे में एक बात करता हूँ कि आई एम अ ब्लेस्ड पर्सन। मैं जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँ कम है। आई एम रियली अ ब्लेस्ड मैन। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी कमी हो। बहुत आला नस्ल की औलाद है, अल्लाह ने घर दिया है, इज़्ज़त दी है, हर चीज़ है। एक जो मैं अब मेरी ख्वाहिश बढ़ती जा रही है उस हवाले से, आपने देख ही लिया हम किस लेवल की ट्रेनिंग करा रहे हैं, किस पैशन से लोग कर रहे हैं। हम इकट्ठे खाना खाते हैं, इकट्ठे ट्रेनिंग करते हैं। आई एम सेटिस्फाइड एंड हैप्पी विद दिस एंड आई एम वेरी प्राउड कमांडेंट ऑफ दिस कॉलेज। एक जो ख्वाहिश जो अगर आप बात कर रहे हैं वो ऐसी है कि आपने सुबह जब मेरी मिसेस से मिले, उन्होंने जिक्र किया कि शी इज़ डूइंग लॉट ऑफ चैरिटी वर्क सिंस हर चाइल्डहुड। अब उसके पैशन को देख के ना मेरा भी अब सिर्फ एक ख्वाहिश रह गई है कि मसलन जिन 10 बच्चों को उसने अडॉप्ट करना है, उनके लिए घर हमने ले लिया है, बस मेरी ये ख्वाहिश है कि अल्लाह मुझे इतनी इस्लात दे कि उस 10 के साथ मैं बेशुमार ज़ीरो लगा सकूं और उनको मैं ऐसे ही ओन करूं जैसे मैं अपने बच्चों को ओन कर रहा हूं। दिस इज़ माय बिगेस्ट डिज़ायर इन लाइफ। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर, और हमारा ये आज का आपके साथ जो दिन गुजरा बहुत यादगार था। अभी आपसे हम इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह आपको आपके नेक मकासद में कामयाब करें। बहुत शुक्रिया आपका और आपकी टीम का। वी आर ऑनर्ड दैट यू हैव विजिट आवर ट्रेनिंग कॉलेज एंड आई एम श्योर कि आपकी टीम के हवाले से आम पब्लिक को भी रोड सेफ्टी के मतलब पैगाम जाएगा। हमारी क्या कोशिशें हैं अपनी आवाम के लिए नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस की, वो भी लोगों को पता चलेगा। आई एम सो वेरी ऑनर्ड फॉर योर विजिट। थैंक यू वेरी मच। और आपकी सारी टीम का भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।